ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने शुरू से मीडिया पे आप समझ लीजिए अपनी तानाशाही, अपनी तुल्लमशाही जाहिर की। मैंने इमरजेंसी का दौर देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ सन 1975 का। यही अशोक श्रीवास्तव जी जो आज दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं, इनका भी नाम उन्होंने दे दिया है 14 लोगों में। इनके फादर की अरेस्टिंग हुई थी। इनके फादर को उस समय अरेस्ट किया था, मुझे याद है, मैं भी अरेस्ट हुआ था। तो ये आपको बताना है कि ये इनके दिन जो हैं ये फिर गए हैं, आपको बताना है। और वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यही पोजीशन जर्मनी में हिटलर ने की थी। हिटलर ने बैन लगाया था। चूँकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले और खुद राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। अभी पवन खेरा ने कहा है कि मैं भारत का वो हूँ, भारत से प्रेम करता हूँ। ये लोग नफरत बांटते हैं, अभी पवन खेरा जी ने कहा। तो आप भारत से कहाँ प्रेम करते हैं? भारत के जो टुकड़े टुकड़े गैंग का, उनकी आप वकालत करते हैं। और मीडिया, चूँकि जो मीडिया राष्ट्रभक्त हैं उन्हीं के खिलाफ आए। जो चाइना के वो कर रहे हैं उनके आप विरोध में नहीं है। और भी कई पत्रकार वो वन साइडेड न्यूज़ दिखला रहे हैं, उनके लिए आप नहीं आए। सिर्फ वो जो राष्ट्रभक्त हैं उनके आप खिलाफ आए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी गठबंधन INDIA ने 10 टीवी चैनल के 14 एंकर्स के डिबेट शो का बायकॉट करने का फैसला किया है और इसको लेकर अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं पूरा जो मीडिया है वो एकजुट हो चुका है और लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार अब इमरजेंसी के दौर का भी जिक्र किया जा रहा है कि जो इमरजेंसी में हालात मीडिया के लिए बने थे, एक बार फिर से वही हालात बन रहे हैं। जिस तरीके से ये बायकॉट करने का फैसला जो है वो विपक्षी गठबंधन ने लिया है, आपकी इस पर क्या राय है? और क्या वाकई जो आपने इमरजेंसी का दौर क्योंकि देखा है, तो क्या वैसे ही हालात बन रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये इमरजेंसी 2 ला रहे हैं। पहले भी इन्होंने यही किया था इमरजेंसी का, और इन्होंने प्रेस में सेंसरशिप क्लियर कर लगाई। अब ये प्रेस में सेंसरशिप का कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने FIR की, धमकाया, डराया, गिफ्ट वगैरह कोशिश की। कहीं से मीडिया जब प्रभावित नहीं हुआ तब इनकी मजबूरी हो गई कि ये बाइकॉट करेंगे। और बाइकॉट ये नहीं कर पाएंगे चूँकि इनके जिन लोगों ने डिसीजन लिया वो 2nd 3rd नंबर के लीडर हैं। कहना नहीं चाहिए, उन सब की ये पोजीशन है कि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं यही लोग मीडिया के पास घुसते हैं। मीडिया के पास 100 आओ तमाशा घुस के देखो, आप देखिएगा यही पोजीशन होगी। ये सब लीडर अपरोक्ष रूप से मीडिया के पास आएंगे और कहेंगे हमको दिखलाइए। और आपको बताना, जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं वो इंडिया के टॉप वो हैं और कभी कोई आरोप नहीं लगा। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमिश देवेगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरुण और सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। इसमें मैं आपको बता दूं, अशोक श्रीवास्तव जिनके फादर भी वरिष्ठ पत्रकार थे, इंदिरा गांधी ने उनको अरेस्ट कराया था, मीसा DIR लगाया था, मीसा DIR, और सन 77 में छोड़े थे। 25 जून 1975 को उन्होंने अरेस्ट किया। तब उन्होंने कहा था डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, और उन्होंने बहुत कुछ। आज जो दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं, तो अफसोस की बात अशोक श्रीवास्तव पर भी ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं किसी भी सूरत पे, हम ना आपसे डरने वाले ना दबने वाले। उनके फादर से बाद में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, बहुत इंदिरा जी ने कोशिश की थी। दूसरी आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा जी ने बड़ा अच्छा इस पे बोला है। उन्होंने कहा है लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया है कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूँगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई? खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बाइकाट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा। ये बात सुशांत जी ने कही है। उधर आपको बताना है कि सुधीर चौधरी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है इन पत्रकारों के लिए
चरण चुंबन बनने से इनकार कर दिया। अब उनका बहिष्कार किया ये कर रहे हैं और देखना ये है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। तमाम पत्रकारों ने इसी तरह से इनका विरोध किया है और उस पर अपने बयान जारी किए हैं। आज तक के और इंडिया टुडे के डायरेक्टर एमडी ने कहा है कि इस निरंकुश कदम की मैं कड़ी निंदा करता हूं। एक तरफा इतने कड़े कदम उठाने का मैं विरोध करता हूं और इसका डट के मुकाबला करूंगा। देखिए, आपको बताना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने शुरू से मीडिया पे आप समझ लीजिए अपनी तानाशाही, अपनी तुल्लमशाही जाहिर की और इन्होंने कई बार मीडिया को धमकी दी। सबसे पहला इन्होंने काम किया, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। 19 दिन बहस चली और ये बात है 29 मई 1951 की कि 29 दिन बहस चली। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और JB कृपलानी और जयप्रकाश नारायण तमाम लोगों ने विरोध किया। उसके बावजूद भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया के लिए अधिकार थे, इन्होंने उस पर कम कराए, कटौती कराई और उसमें बाकायदे जरा से उसमें इन्होंने मतदान कराया। मतदान में नेहरू जी चूँकि प्रधानमंत्री थे तो 228 वोट उनके समर्थन में गए, 20 वोट अपोजिट को गए और 50 लोगों को उन्होंने एब्सेंट करा दिया। मतलब इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। पूरे देश में पत्रकारों को अरेस्ट कराया। इसके बाद ताजुब ये देखिए, उसके बाद अरेस्ट कराया। तुमने अपना कानून पास करा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके पहले भी अरेस्ट कराए। इस कानून बनाने के बाद मीडिया ने विरोध नहीं किया था, मीडिया चुपचाप खामोश हो गया था कि आपने इतना कड़ाव कर दिया। उसके बाद इन्होंने जगह जगह जा कर के अरेस्ट कराए। यही पोजीशन इन्होंने क्या की, आपको बतलाना है कि 25 जून 1975 को, मैं आपको बता रहा हूँ 25 जून 1975 को मैं खुद अरेस्ट हुआ था कि उस समय क्या था कि ये पेपर में बैंड हो गया था। इस तरह का A4 साइज़ का पेपर होता था और साइक्लो स्टाइल होता था। तो साइक्लो स्टाइल करके वो लोग साइक्लो स्टाइल करके और इस तरह से यूँ लपेट करके और जो दवा की जो पुड़िया होती खाकी वाली, उसमें जनता बुलेटिन, तो उस समय हमको अरेस्ट कर लिया था, जिसके आज भी हम लोगों के पास पेपर हैं। हमारे मदर फादर बीसा DIR में बंद हुए थे इमरजेंसी में। सिर्फ हम लोगों का ये था कि ना वो हम लोगों से कोई मतलब था जनता बुलेटिन। और उस समय आप सुन ले, उस जनता बुलेटिन की ये पोजीशन होती थी, एक तरफ छपा हुआ होता था साइक्लो स्टाइल। तो आप समझ लिए उस जनता बुलेटिन को किसी के घर पे अंदर दराज से अंदर कर डाल दिया था। तो उसको पढ़ने के लिए आप समझ लिए कोई ऐसे पढ़ रहा, कोई ऐसे, एक एक पन्ने को 20-20 लोग पढ़ते थे उस जनता बुलेटिन की। है इतना ज़बरदस्त इन्होंने सख्ती, जिसके हाथ में पकड़ जाता था उसको जेल में थाना उसको था और रेलवे की पटड़ी उखाड़ने के मुकदमे लगते थे। आपको बताना, बहुत सीनियर एडवोकेट एक गंगाराम तलवार जी थे, बहुत सीनियर, काफ़ी एजेड, उनके ऊपर एक आरोप क्या लगाया कि रेलवे की पटड़ी उखाड़ रहे थे। रेलवे पटरी, मेरे फादर भी अरेस्ट हुए, मेरी मदर भी हुए। एक डॉक्टर ज्ञानचंद अग्रवाल जी थे, उनके ऊपर भी इमरजेंसी और मीसा में इस तरह के ज़बरदस्ती बंद कर दिया। काफ़ी बुजुर्गों को बंद किया, काफ़ी बच्चों को बंद। उस समय भी आपको बताना है कि तमाम कॉलेजों से लड़के निकलते थे और इसका विरोध करते थे। तो ये कांग्रेस के उस पे है। इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया है कि आपको पता है मई 2019 में भी कांग्रेस ने टीवी का बाइकआउट किया था। मगर टीवी का जब बाइकआउट किया उसके बाद कहावत नहीं, 100 खाए तमाशा घुस के देखें। कांग्रेस के नेता आप समझ लीजिए वहाँ जाके टीवी डिबेट में जा कर के रिक्वेस्ट करते थे, बैठते थे। तब कांग्रेस वाले जब उनको फ़ोन करते थे कहाँ हो, तो बताते थे मैं डिबेट में हूँ, ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एक चैनल ने दिखाया भी था कि वो उनसे कह रहे थे क्या कहने, मुझे डिबेट में बुलाएंगे, ये मौका बार बार नहीं आना। तो ये पोजीशन बाद में इनका लिया हुआ जो एक बाइकआउट था कहाँ चला गया, इन्होंने वापस भी नहीं लिया, वापस भी नहीं लिया। उसके बाद ये जरूर थी, बाढ़ आ गई कि हमको शामिल कर लो, हमको शामिल कर लो। कांग्रेस तो हम बिल्कुल छोड़ आए, हमें किसी तरह शामिल कर लीजिए। आपको बता दें इनकी पोजीशन ये। दूसरी आपको बता दें, इनका एक युवराज जो इनकी टॉप फैमिली का है, जब राजनीति में छोटा था, जब आया था राजनीति के पहले दिन, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार का जूता गिर गया था। कम से कम 20 कदम वो दौड़ा था, 20 कदम, सुन लीजिए, 20 कदम दौड़ा था वो। और ये बात पूरे देश में
उन पत्रकार जी ने उस समय क्या कह दिया, ये मेरा जूता नहीं, नंगे पैर गए थे। बाद में ये बात हंसी से ले जाते। उस पत्रकार का आप देखिए कितना बड़ा मॉडल था, बुजुर्ग पत्रकार थे। उन्होंने कहा मेरा जूता नहीं। उन्होंने देखा कि एक टॉप लेडीज़ का लड़का हमारा जूता ले, चूँकि उसको खबर छपानी होती थी, उसको राजनीति में आना था। कोई नेहरू जी बेवकूफ़ नहीं थे। मोतीलाल जी ने अपने लड़के को पत्रकार बनाया था। मैंने इमरजेंसी का दौर देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ सन 1975 का, यही अशोक श्रीवास्तव जी जो आज दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं, इनका भी नाम उन्होंने दे दिया है 14 लोगों में। इनके फादर की अरेस्टिंग हुई थी, इनके फादर को उस समय अरेस्ट किया था, मुझे याद है, मैं भी अरेस्ट हुआ था। तो आपको बताना है ऐसा इन लोगों ने क्रूर व्यवहार किया है, मीडिया के साथ बदतमीजी की, घरों के इनके सीज किए हैं और प्रेसों में बत्तियां बंद कर दी और इन्होंने मीडिया से मिसबिहेव किया था। मीडिया से को थर्ड डिग्री यूज़ की थी, मीडिया और सभी राजनीतिक नेताओं पर थर्ड डिग्री यूज़ की थी। अब ये इमरजेंसी सेकंड लगा रहे हैं, इमरजेंसी सेकंड। तो ये गलत फहमी में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ सवाल एक और ये है कि आखिर विपक्ष का और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का ऐसा डर क्या है मीडिया से कि बार बार उस तरीके का बायकॉट किया जाता है इमरजेंसी में, चाहे मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की बात हो या फिर अब बायकॉट करने का फैसला किया गया है। तो क्या डर है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस को डर ये है कि कांग्रेस एक्चुअली में इनसे गुलामी कराना चाह रहा था और वो ये चाहता, सवाल ये नहीं, सवाल सिर्फ आपसे जो सवाल पूछा जा रहा ये अधिकार है मेरा, और उनसे सब सवाल पूछा रहे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो चाहे क्या रहे हैं, जैसे सोनिया जी आई, उन्होंने अपना पढ़ दिया और उसमें जो उनको लिख करके दे दिया गया इटालियन, उस पर हम बोल्टा हम खाता है ये सब बोल करके, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप सोनिया जी से, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। आज तक सोनिया गांधी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्या, अपना बस बोल करके चली गई, चूँकि इनकी फैमिली में आंसर देने का मादा ही नहीं है। इनका लड़का, आपको बताना, एक दिन एक पत्रकार से क्या कहता है, जो उनकी रिपोर्टिंग करता रहा, हवा निकल गई। इस तरह की आप समझ लिए इनकी मानसिकता कांग्रेस की है। ये लोग, ये पूरा खेल कांग्रेस का, जिन दलों को शामिल किया गया उसमें 4 दल नहीं हैं, 4 दलों ने नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस का। और आपको बताना है कि इमरजेंसी नंबर 2 और एक भी नंबर 2 है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। तो ये आपको बताना है कि ये इनके दिन जो हैं ये फिर गए हैं, आपको बताना है। और वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही पोजीशन जर्मनी में हिटलर ने की थी, हिटलर ने बैन लगाया था और इदी अमीन ने और बोकासा ने युगांडा पे लगाया था। उसके बाद ये पोजीशन हो गई थी। उस स्कूटर की किक में लिखा जाता था बोकासा, इदी अमीन। जब कोई स्टार्ट करता था स्कूटर तो किक में 3 पैर मारता था, वो लिखा जाता। दूसरा फुट रेस्ट जो होता था उसमें इनका नाम लिखा जाता है। यहूदियों के यहाँ आज भी आप समझ लीजिए नाम नीचे फुट रेस्ट में लिखा रहता है हिटलर। तो ऐसा कुछ काम मत कीजिए। खैर, ऐसा कभी इंडिया में ना हो कि इन लोगों का नाम फुटरेस्ट वगैरह में आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों पत्रकारों के जो जोड़े होते हैं वो इनके सर की हिफाजत करेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। कोई आँच नहीं आने देंगे इन लोगों पे, चूँकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले और खुद राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। अभी पवन खेरा ने कहा है कि मैं भारत का वो हूँ, भारत से प्रेम करता हूँ, ये लोग नफरत बांटते हैं। अभी पवन खेरा जी ने कहा, तो आप भारत से कहाँ प्रेम करते हैं? भारत के जो टुकड़े टुकड़े गैंग का, उनकी आप वकालत करते हैं। और मीडिया, चूँकि जो मीडिया राष्ट्रभक्त हैं उन्हीं के खिलाफ आए, जो चाइना के वो कर रहे हैं उनके आप विरोध में नहीं आए। और भी कई पत्रकार वो वन साइडेड न्यूज़ दिखला रहे हैं, उनके लिए आप नहीं आए। सिर्फ वो जो राष्ट्रभक्त हैं उनके आप खिलाफ आए। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी का वो दौर भी देखा है जो वो खुद जेल गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता रही है कि दरअसल अगर वो किसी टीवी डिबेट में जाएं तो उनसे सवाल ना किया जाए, वो जो बोलना चाहते हैं वही बोलें और वहां से निकल आए। और खासतौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरीके से ये बायकॉट का फैसला कर रही है, ये विपक्षी गठबंधन इस तरीके का फैसला कर रहा है क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकारों से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।